अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, सबको सुप्रभात। अभी संजना ने बताया कि आज का विषय है मूर्ति, प्रतिमा और विग्रह। सामान्य तौर पे जब भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मूर्ति पूजक है, मतलब अंधविश्वासों से भरा पड़ा है। तो आज इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे एक प्रार्थना होती है, मैं वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगा। प्रार्थना नहीं, भजन अक्सर मैंने सुना है यहाँ पे भजन गाया जाता है, तो एक भजन होता है वहाँ पे। हालांकि इस भजन को लिखने के पीछे जो महापुरुष हैं उनका कुछ और मंतव्य होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे गाया जाता है और उसकी सही व्याख्या नहीं होती है तो बहुत बच्चे उसका, क्योंकि हर एक नाम का, हर एक जो भी चीज़ें हैं उसकी दो मतलब होते हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो अक्सर प्रश्न कर देते हैं इस भजन सुनने के बाद, तो मैंने सोचा इसी के बारे में आज बात करना अच्छा होगा। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग तुमको ये एक अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। ये भजन जब पहली बार तो कुछ बच्चे हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि ये फिर तो सभी भगवान ही हैं, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भगवान, मतलब भगवान से ये सारी सृष्टि भरी पड़ी है। यानी भगवानों की यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो खेती होती है, डेली भगवान नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो ये इसकी व्याख्या क्या होगी? तो इसकी सीधी सी बात है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो भी चीज़ हम महसूस कर पाते हैं अपनी इन पंचेंद्रियों के द्वारा, हाथ, नाक, मुंह जो हैं, उनको कहते हैं स्थूल तत्व, यानी जिसको हम अपनी इंद्रियों से अनुभूत कर सकें, स्थूल इंद्रियों से, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। तो ये कहना कि स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना क्या है? ज्ञान की सही परिणति है, यानी ज्ञान का सही उपयोग है। जैसे कि इसका बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण हम अगर लें यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों के द्वारा और अध्यापक गणों के सहयोग से यज्ञ होता है। जो हमारी संस्कृति को नहीं जानता हो, अगर वो व्यक्ति यहाँ पे आए तो उसे लगेगा कि अरे ये लोग तो कितने मूर्ख हैं, इतना घी आग में ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, इतनी सारी चीज़ें मतलब बस हवन में ऐसे ही झोंक देते हैं। उसको क्या लगेगा कि हाँ घी डाला, इसको हम खा भी सकते थे या किसी पे और पे खर्च हो सकता था, लेकिन ये तो बड़े मूर्ख हैं। वो ऐसा कहे तो समझ में आता है, लेकिन यदि सही व्याख्या के बिना कोई अपने ही यहाँ का ऐसी बातें करे तो वो थोड़ी सी हास्यास्पद लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में तो दिख रहा है कि ये सब ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। या फिर एक दूसरा उदाहरण यदि हम लें, जैसे कोई ट्रक है या फिर कोई मशीन है या फिर कोई भी गाड़ी है, दूर से देखने पे क्या नजर आता है? वो हमें गाड़ी ही दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी जा रही है। तो स्थूल जो सिर्फ स्थूल को ही देख रहा है, उसको सिर्फ ट्रक दिखेगा, लेकिन ट्रक के अंदर जो चला रहा है ड्राइवर, वो नहीं दिखेगा। तो वो अपनी अपूर्ण ज्ञान के द्वारा ये कह सकता है कि देखो ट्रक ऐसे ही चल रहा है, मशीनें ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन उसमें भी एक सूक्ष्म तत्व बैठा हुआ है, ड्राइवर जो उसको चला रहा है। तो ठीक वैसे ही हम बात करेंगे आज। अभी संजना ने जब बताया तो बहुत काफ़ी टीचर भी नहीं थे और बच्चे भी आपस में बात कर रहे थे, तो उसमें उसने बताया कि जब हम हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं तो अक्सर एक पर्यायवाची की जगह पे दूसरा लिखा होता है कि मूर्ति मतलब प्रतिमा, प्रतिमा मतलब विग्रह, ऐसे। लेकिन इन तीनों में ये तो स्थूल अर्थ हो गया उसका, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर ये है कि जब हम संस्कृत, चूँकि जितने भी शब्द हैं वो संस्कृत से ही आते हैं, संस्कृत या हिंदी शब्दकोश से, तो उसमें आपटे के संस्कृत कोश में जब हम देखते हैं तो ये बताया जाता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ या तत्व जो ठोस हो या ठोसपन लिए हुए हो और जिसका कोई एक निश्चित आकार हो, उसको हम मूर्ति कह सकते हैं। दूसरी बात आती है प्रतिमा की। तो प्रतिमा के बारे में कहा गया है कि शैली दारुमयी लोहमयी लेप्या लेख्या च सैकती मनुमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधास्मृता। यानी प्रतिमा कितने प्रकार की हो सकती है? शैली यानी पत्थर की हो सकती है,
दारूमयी यानी लकड़ी की हो सकती है, लौहमयी यानी लोहे की अर्थात धातु की, कोई भी धातु की हम प्रतिमा बना सकते हैं। लेप्या, अक्सर कई त्योहारों पे हम लीप करके अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, गोबर से, गाय के गोबर से लेपन करके, तो वो लेप्या में आएगा। लेख्या, जो हम ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल स्केच वगैरह की सहायता से, तो वो हो गया लेख्या। सैकती मतलब बालुकामयी, जैसे सबने सुना होगा कि जो भुजंगनाओं ने क्या किया था, कात्यायनी माता की बालुकामयी मूर्ति को बना के उसकी आराधना की थी, तो वो भी प्रतिमा में ही आएगा। और मनोमयी, मनोमयी का मतलब हुआ अब सबके अंदर, जैसे मैं कहूँ कि सभी अपने पिताजी को याद करो, तो सबके मन में अपने अपने पिताजी की छवि है, लेकिन भले यहाँ पे पिताजी अभी है नहीं, लेकिन सबके अपने मन में अपनी पिताजी की ही छवि नजर आती है, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं, तो वो भी प्रतिमा जो हम मन में जो जिसके रूप की कल्पना करते हैं वो भी मनोमयी में आएगा। तो 8वां क्या है, मणिमयी, यानी मणियों से बनी हुई, यानी बहुमूल्य धातु रत्नों से बनी हुई। तो ये है प्रतिमा के 8 स्वरूप। ये बात आज कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तथाकथित एक वो इस्लाम के प्रचारक हैं जो अपने आप को, और बहुत से हिंदुओं का भी जो कन्वर्जन कर रहे हैं आज के डेट में, हालांकि ये बात वो अभी तो उसने देश छोड़ दिया है, पर बाहर से भी, चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं जो उनकी बातों का सही उत्तर न दे पाने के कारण उनकी बात को मानने के लिए बाध्य होते हैं और फिर इस्लाम को धारण करते हैं या ग्रहण करते हैं। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण अभी आप कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, तो उसमें भी दिखाया गया कि कैसे अपने यहाँ के बच्चे अपनी ही कुछ बेसिक बातों को हम नहीं समझा पाते और फिर उनकी बात को मानने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो वो महाशय क्या कहते हैं कि तुम हिंदू बड़े मूर्ख हो, क्या करते हो तुम उनकी प्रतिमा बना के पूजा करते हो अपने भगवान की, लेकिन वेदों में क्या लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये बहुत ज्यादा वो कोट करते हैं अपने प्रवचनों में, अपने भाषणों, प्रवचन तो नहीं कहेंगे, प्रजल्पावाद में इसका बहुत ही यूज करते हो कि उसका जब प्रतिमा ही नहीं तो फिर तुम प्रतिमा क्यों बनाते हो। तो यहाँ जो अभी मैंने बताया कि प्रतिमा का एक रूप क्या है कि वो मन में भी धारण की जा सकती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी भी अध्यापक या किसी बच्चे का नाम लेकर के कहूँ कि इसकी छवि बहुत अच्छी है मेरे मन में, या इस राष्ट्र में किसी, जैसे मान लो लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं, आज भी उनकी छवि लोगों के हृदय में बहुत ही एक अच्छे ईमानदार नेता के रूप में बसी हुई है। तो प्रतिमा का मतलब तो एक तरह से छवि हो गया, इमेज हो गया, जो हमने अपने मन में धारण किया। तो वो जो प्रचार करते हैं कि यार प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा का एक अर्थ ये भी होता है कि उसकी छवि, और छवि के बारे में तो बहुत सारा वर्णन दिया हुआ है। तो इस वजह से हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से अगर सीखना ही है तो हमें उस विषय का जो जानकार है उससे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसे अपने इस्लाम की ही ठीक समझ नहीं ना हो, वो फिर हमें सनातन धर्म की शिक्षा क्या देगा। तो ये सारी चीजें थी। सारांश में ये कह सकते हैं कि जो भी मूर्ति है उसके ऊपर की स्टेज है प्रतिमा, और उससे भी ऊपर का स्टेज है विग्रह। विग्रह का मतलब ही होता है शरीर, यानी शरीर विविधान सुख दुखात ग्रहणात इति विग्रह, यानी विविध प्रकार के सुख दुखों को जो ग्रहण करता है। हमारा शरीर ही ऐसा है जो हम अलग अलग सुख दुख इसी शरीर से हम महसूस कर पाते हैं, इस वजह से उसको विग्रह बोला गया। तो सबसे पहले इसीलिए बाजार में बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं करता। फिर उसको, और प्रतिमा का स्टेज उससे भी ऊपर है, फिर उसको विविध प्रकार के तंत्र यंत्र मंत्रों द्वारा जब उसमें प्राण का आधान किया जाता है। अब ये बातें उनको नहीं समझ में आएगी जिनको, अब जो इस बुद्धि के हैं कि घी तो सब वेस्ट हो रहा है, आग में झोंका जा रहा है, तो ये उनको, जैसे मुझे एक बात याद आती है कि यहाँ पे एक बार अशोक सर भी आए थे, उन्होंने क्या बोला था, जब हम घी की आहुति करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप धारण करके वातावरण में चारों तरफ फैल जाता है। तो सूक्ष्मता क्या है, सूक्ष्मता ही स्थूलता को हमेशा नियंत्रित करती है। तो ये थोड़ी अलग बातें हैं, ये उन लोगों को नहीं समझ में आती है, तो फिर वो ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं। अब चूंकि सबको भी पता है कि कबीरदास जी बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, लेकिन कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो कबीरदास की ही बातों को कोट करते हैं, कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पर उन्होंने ये बातें किस संदर्भ में कही थी, इससे किसी को लेना देना नहीं है। बस हमें अपना प्रोपेगेंडा, अपना जो एजेंडा है वो चलाना है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।